Let's relive these unforgettable moments. In the heart of Canada, yet again, 24th September 2022 at First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca or email us at sales@humawards.ca. सोच रही हूँ कि दोनों के दरमियान गलतफहमियां दूर होंगी तभी तो ताईजान मानेंगे हमारी शादी के लिए। शादी? निकलने लगा तो चचा आ गए, उनके साथ बैठ गया। क्यों? वो क्यों आ गए? आपने जुनैद से फीस की बात की? फीस? ईशल को मुफ्त में तो नहीं पढ़ाएगा ना? मुझे क्या पता तुम्हारी रुखसाना भाभी से क्या बात हुई। आई थॉट कि तुम लोग के तमाम मामला तय हो गए होंगे। रुखसाना भाभी से थोड़ी मैं ये बात करूंगी, ये बात तो जुनैद से करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में बेहतर होगा आप कर लें। अच्छा, कर लूंगा। सुनो, ईशल के लिए रिश्ता आया। अभी से? अभी तो उसका पूरा साल पड़ा है पढ़ाई में, और जब ग्रेजुएट कर जाएगी तब भी शायद हम उसकी फौरन शादी ना करें। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि उसकी फौरन शादी करते हैं, सिर्फ रिश्ता देखने के लिए कह रहा हूँ। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जब घर में रिश्ता मौजूद है तो आप बाहर क्यों देख रहे हैं? क्या जुनैद इस काबिल नहीं है? नहीं। क्यों? इसलिए कि वो रुखसाना भाभी का बेटा है। ये क्या बात हुई? मोनिया, फिनिश करो उसे। I'm done. आ गए आप? बड़ी देर कर दी आज आपने। क्या हुआ? मूड ऑफ है? नहीं तो। इधर देखिए मेरी तरफ। बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। जब झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों बोलते हैं? शक्ल देखिए अपनी, घर से गए थे तो इतना अच्छा मूड था, अब देखें। छोड़ो। बगैर बताए तो जान नहीं छूटने वाली आपकी। सच सच बताएं क्या हुआ है? इधर देखिए मेरी तरफ, देखिए। अफजल चाचा की दुकान पे गया था, राशिद आया हुआ था वहां पे, वो जिसकी शादी हमारी शादी के एक हफ्ते बाद हुई थी। अच्छा, वो आपका दोस्त? बेटा हुआ है उसके घर। तो ये बात है, हमारा बच्चा नहीं है इसलिए आप उदास हैं। हाँ, ये वजह भी है। भी? और क्या वजह है? तुम भी सोचती होगी ना, आखिर कैसे आदमी से शादी हुई है, कुछ खाता कमाता है नहीं। हाँ, अक्सर सोचती हूँ कैसे आदमी से शादी होगी जिससे बढ़कर एहसास करने वाला कोई शौहर नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, आप जितना मेरा एहसास करते हैं, जितना मेरा साथ देते हैं, जितना ख्याल रखते हैं, कोई और कर सकता है?
जुनैद, सायरा, इधर आओ बेटा। मेरा चश्मा कहाँ चला गया? क्या हुआ मम्मी? बेटा मेरा चश्मा, अभी मैं ये किताब पढ़ रही थी मैं और वुजू करके आई थी तो छड़ी अपनी यहाँ रखी थी, दोनों चीजें गायब है। अब मुझे बुला रही थी? हाँ बेटा, मेरा चश्मा और छड़ी तो ढूंढो, अभी यहीं रखे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं पे मुझे नहीं समझ आ रही। ढूंढो ना तुम लोग, ढूंढो, उधर देखो, इस साइड पे देखो फरीद। मैं समझ नहीं आती कि मेरे साथ दुश्मनी किसकी है भाई। मेरी चीजें इसी तरह खो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, फिर मैं तुम लोगों को बुलाती हूँ, वो मिल जाती, फिर कहते हो मेरा वहम है। क्या हो क्या रहा है? मिल गई अम्मा भाई। ये देखे ना, ये कहाँ से मिली है? बाहर पड़ी थी। वहां कैसे पहुंची भाई? आप रख के भूल गई होंगी अम्मा भी। भूल कैसे गई होंगी? मैं पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया मेरा, सठिया गई हूँ जो चीजें रख के भूल जाती हूँ। अम्मा गुस्सा नहीं करें, किसी ने शरारत की होगी आपके साथ। तू हंस रहा है ना? तू नहीं किया होगा, पता तू नहीं किया होगा। नहीं अम्मा, मैं इन सबको डांटूंगी, मैं पता लगाऊंगी किसने किया ये। आप फिक्र नहीं करें, बस आप आराम करें। अब आराम कैसे करूं? मुझे तो नमाज पढ़नी है, वुजू करना है। अच्छा आ छड़ी। आ जाए। ईशल, जी मामा। बेटा वो स्टडीज कैसी जा रही है? आई मीन जुनेद के पढ़ाने के बाद कोई फर्क पड़ा? ऐसा वैसा फर्क? इतनी सख्ती से पढ़ाता है, भूल ही जाता है कि मैं उसकी कजिन हूँ। बिल्कुल खड़ूस है, यहाँ वहाँ की कोई बात ही नहीं करता। ये तो अच्छी बात है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ा रहा है। हाँ लेकिन मुझे इससे बहुत डर लगता है। डर? आपको पता है उसने मुझे क्या टारगेट दिया है? क्या टारगेट दिया? कह रहा था कि मुझसे ज्यादा परसेंटेज लेकर आना। अब बताएं ये मुमकिन है? ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा सुनो, शाम में जरा अच्छा सा तैयार हो जाना। क्यों, कहीं जा रहे हैं हम? नहीं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने एक फैमिली को इनवाइट किया है तुम्हारे रिश्ते के लिए। क्या? क्यों? शादी अभी अभी क्यों? अब बाबा को मना कर दें। क्यों शादी नहीं करनी? मतलब करनी है लेकिन अभी नहीं करनी। अभी अभी तो मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है और मुझे निकम्मा नहीं बनना शादी करके। और वो मैंने आपको बताया था ना, महानूर की शादी है, मुझे उसकी शादी वलीमा बारात सब अटेंड करना है। तो आप बाबा को मना कर दें, साफ साफ मना कर दें, बल्कि उनको कहें कि आज भी नहीं बुलाएं, कभी भी नहीं बुलाएं। प्लीज बाबा, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मुझे नहीं करनी अभी शादी। ओके। रुखसाना, जी अम्मा। एक बात बता। जी। अनवर तो नहीं होगा? बेटा तेरा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी मेरी हर अच्छी बुरी बात सुनती है, बर्दाश्त करती है। अम्मा भी पूछे बाहर कौन आया है? खबर? अरे तो यहाँ क्यों नहीं आया? बुलाओ उसे। खबर? फोन तो बंद करो यार। सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जुनेद को कॉल कर रही हूँ। पहले रिसीव नहीं कर रहा था, अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बिजी होगा, कुछ इम्पोर्टेंट कर रहा होगा। ईशा से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम होगा उसके लिए? तुम नहीं जानती मामा बाबा को कितनी मुश्किल से राजी किया है मैंने जुनेद के लिए। सोचा था कि पढ़ाने आएगा तो दो चार प्यार की बातें ही हो जाएंगी, मगर वो इतना खड़ूस है, उसको सिर्फ टीचर बनना पसंद है। एक बात तो बताओ, प्यार तो करता है ना वो तुमसे? हाँ हाँ करता है। तो बस फिर इग्नोर करना शुरू कर दो। ईशल और जुनेद को इग्नोर करें? अच्छा ठीक है, किया इग्नोर, फिर क्या होगा? एक दफा करके तो देखो, नाक खंबे की तरह सीधा हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा।
क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी नहीं, मुझे क्या हो? फिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने क्या किया? खफा हो? मैं क्यों आपसे खपाऊंगी? मैं स्टूडेंट हूँ और आप टीचर, यही रिश्ता है हम दोनों। देखो मैं लाइब्रेरी में था, इसलिए तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। मैंने आपसे पूछा नहीं, तो आप बता क्यों रहे हैं मुझे? अच्छा, सॉरी। आप सॉरी क्यों कर रहे हैं? टीचर्स सॉरी कहते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, मेरी तरफ देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी। आप बार बार मुझे सॉरी मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो फिर तुम नहीं मानोगी? ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मैं बस जाने लगा था। एक मिनट रुको बेटा, हमारे लिए चाय भिजवाओ। बैठो। जी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा तुम्हारा। जी, आप हुक्म करें। तुमसे ईशल को पढ़ाने की बात करते वक्त मैं तुम्हारी फीस की बात करना ही भूल गया। अच्छा, अपनों से भी कोई फीस लेता? मैं मजाक नहीं कर रहा था, फीस तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ये इसे रख लो। अच्छा, देखो बेटा, मैं तुम्हारा बड़ा हूं और तुम्हारा फर्ज बनता है मैं तुमसे जो भी कहूं उसे मानो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। फिर कल से ईशल को पढ़ाने भी मत आना। जुनैद, जी अम्मी। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बताइए। अम्मा भी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, जाओ स्टोर से जाके ले आओ। जुनैद, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी एक दोस्त के कहने पर तुम्हें इग्नोर कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी तो तुम मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज नाराज मत होना।
जुनैद, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी एक दोस्त के कहने पर तुम्हें इग्नोर कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी तो तुम मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज नाराज मत होना। अस्सलाम वालेकुम ताईजान, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये क्या है? अरे आप भूल गई? मैंने आपको बताया भी तो था कि मैंने बुकिंग करवाई थी ना 26 की। मेरी दोस्त की मेहंदी है आज। हाँ, याद आ गया। अंदर चले? वो क्या है कि मुझे जल्दी तैयार होके निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। ताईजान? हाँ चलो आ जाओ। ये किसने प्ले कर दिया? जुनैद, आई एम रियली सॉरी। मैं अपनी एक दोस्त के कहने पर तुम्हें इग्नोर कर रही थी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी तो तुम मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे। वो जो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गजरी, कितना ख्याल रखते हैं ना आप मेरा। फारिग आदमी अगर किसी का ख्याल भी नहीं रख सकता तो उसके होने का फायदा। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मुझे पता है बाहर मोहल्ले वाले मुझे क्या कहते हैं। क्या? निकम्मा। हर वक्त घर में बैठा रहता है, सब्जी बनाने और दाल चुनने के अलावा इसे आता ही क्या है। आइंदा अगर आपको कोई इस तरह कहे तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी तबीयत दुरुस्त करूंगी। तुम? हाँ, किसी को पता भी है कि आप कितने काम करते हैं? क्या करता हूँ? कुछ भी तो नहीं करता। अम्मी जितने काम आपसे कहती हैं सब करते हैं। अम्मा भी जितनी दफा आपको बुलाती हैं आप भाग कर जाते हैं। कोई और कर सकता है इतने काम? मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो ना? वो तो मैं पहले ही रख चुकी हूँ। चले अब आप पहनाएंगे भी या बस मुझे दिखाने के लिए लेके आए हैं? कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरा दिल चाहता है कि तुम हर वक्त सजी रहो, समरी रहो, बनी रहो और गजरे पहन के बैठी रहो। और फिर घर के काम कौन करेगा? मैं। थैंक यू ताईजान, आपने मुझे कितना अच्छा तैयार किया है। अच्छा लग रहा है ना ये? देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ईशल, 5,000 रुपए हो गए। सॉरी, मैं भूल गई। ताईजान, मैं कल भी इसी टाइम पे आ जाऊंगी। फोन कर लेना, बाज़ दफा क्लाइंट आए होते हैं मेरे पास। अरे कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। कहा ना फोन करके आना।
ठीक है, थैंक यू। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? जी मैं समझा नहीं। तुम्हारे फोन पे उसका वॉइस मैसेज सुन लिया है मैंने। जो भी चल रहा है तुम दोनों के बीच यहीं खत्म हो जाना चाहिए। कल ईशल को पढ़ाने जाओगे तो खावर को बता देना, कल के बाद नहीं आओगे। सुन लिया है? जी। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? रुको। कह दिया? जी। क्या कहा? यही कि आइंदा पढ़ाने नहीं आऊंगा। शाबाश। कुछ और भी कहा? क्या? यही कि आप कुछ दिनों में चाचा के घर जाएंगी और ईशल का हाथ मांगेंगी मेरे लिए। मेरी तरफ देखकर करो यही बात। आप चाचा के घर जाएंगी कुछ दिनों में और ईशल का हाथ मांगेंगी मेरे लिए। चार पैसे कमाने नहीं लगे और शादी करोगे? फरीद भाई ने भी तो शादी की है, वो भी तो जॉब नहीं करते। आपको एतराज मेरी शादी पर है या ईशल के साथ शादी पर? आप तो चाहती ही नहीं कि मेरी शादी हो। नहीं चाहती, नहीं चाहती। खावर मेरा मुजरिम है। मैं अपने मुजरिम की बेटी को बहू कैसे बना सकती हूँ? धोखा आपको अब्बू ने दिया, इसकी सजा आप मुझे और ईशल को क्यों दे रही है? बस बस कर दो। एक और लफ्ज नहीं कहोगे। भूल जाओ ईश्वर को। दोबारा उसका नाम लिया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, समझे?
फरीद, फरीद, जुनैद, सारा, फरीद, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? फरीद, चल चल, तेरी माँ की लाश, अम्मी, अलमारी, हाँ लाश, उसकी लाश अलमारी, यहाँ बेटा रहा। कोई भी तो नहीं है मैं। अभी यही थी, यही थी, आप खुद देख ले। अभी तो थी। अम्मा क्या हुआ? तू यहाँ कहाँ से? अभी तो तू वहां थी, यहाँ कैसे आ गई? आपका वहम होगा अम्मा। है बेटा, बंद करो ये बकवास। जब मैं कुछ कहूँ तो तुम लोग वहम कह के टाल देते हो। अम्मा हाँ कोई बात नहीं, चलिए आप आए, आप आके बैठे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, थक गई थी आप। मैंने खुद देखा था। हाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ईशल, क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मुझे क्या हुआ? जुनैद मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ताईजान को पता चल गया है। क्या पता चल गया? बेटा बताओ मुझे, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहूंगी। जुनैद और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, हम तुम्हारा रिश्ता करवा देते हैं। ना आसान नहीं है, ताईजान नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? आप अभी बाबा से बात मत करिएगा। जुनैद अपनी अम्मी को बनाएगा, फिर मुझे बताएगा। जब मैं आपसे कहूँ आप तब बात कीजिएगा बाबा जान से। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना, और अगर कुछ हुआ तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, ओके? परेशान नहीं होना। आ जाओ, ओके, सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है मेरे घर में क्या चल रहा है आजकल? जुनैद मेरे सामने आके खड़ा हो गया है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, कह रहा है कि ईशल से शादी करूंगा। इस सालों की तरबियत पे तमाचा मारा है। मैंने भी साफ कह दिया, अगर आइंदा ईशल का नाम लिया तो मेरा रुखसाना, किससे बात कर रही थी तू? मैं पूछ रही हूँ किससे बातें कर रही थी? रुखसाना,
रुखसाना, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अस्तगफुरुल्लाह, 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 या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। माँ, यहाँ क्या कर रही है? तू कहाँ से आई? अभी तो तू यहाँ थी, तू वहां से कैसे आई है? यहाँ तो नहीं थी, बाहर से आई। तू यहाँ नहीं थी? क्या हुआ? कुछ नहीं। आ जाए कमरे में, चलिए। अच्छा अच्छा। बैठे, भूख लगी है, कुछ खाएंगे? नहीं। रुखसाना, एक बात पूछूं? जी अम्मा। रुखसाना, तू थी ना वहां? नहीं अम्मा, मैं तो बाहर से आई थी। फिर वो दुपट्टे का टुकड़ा वहां? कहाँ है दुपट्टे का टुकड़ा? पता नहीं, वहम ही होगा मेरा। तुम लोग कहते हो ना मुझे वहम की बीमारी लग गई है। याद है मैं तुझ पे इतने उल्टे सीधे इल्जाम लगाती थी। मुझे डर था कि तू पार्लर में गैर मर्दों से मिलती है। तब मुझे वहम नहीं था, बस तू मुझे अच्छी नहीं लगती थी और मैं तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें सोचती रहती थी। उसी की सजा मिली है मुझे। या तेरी कोई बद्दुआ लग गई होगी। मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी अम्मा। अगर देती थी तो अच्छा होता। कहते हैं जो लोग बद्दुआ नहीं देते ना, उनकी आह लग जाती। रुखसाना, तुम आज मेरे पास सो जा, मुझे अकेले में डर लगेगा। आप परेशान नहीं हो, आराम से लेट जाए, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना? लेट जाए आराम से। चप्पल उतार। सो जाए आराम से। बात से देख लो, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? बताओ ना, क्या बात है? जुनैद से झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो तब होगा ना जब कोई बात होगी। इतनी कॉल्स किए, रिसीव नहीं कर रहा, मैसेज किया, रिप्लाई तक नहीं कर रहा मुझे। तो घर चली जाओ, पूछो जाकर उससे क्यों कर रहा है वो ऐसा। मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों लग रहा है?
कि अगर उसने कोई सख्त बात कर दी तो ये ना कह दे कि उसकी अम्मी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और वो मेरे घर नहीं आएंगी। मैं ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी अभी थोड़ी उम्मीद तो है कि क्या पता उसे मुझ पर तरस आ जाए। तरस? तुम इतनी कमजोर कब से पड़ गई? इसी कमजोरी का वो फायदा उठा रहा है। मोहब्बत करता है वो मुझसे, और जो मोहब्बत करते हैं वो किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाते।